मिस्र के पिरामिड्स के बारे में तो हर कोई चर्चा करता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे बदनसीब रानी के बारे में, जो कि मिस्र की रहने वाली थी। जिस वजह से ये साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, वो थी यहाँ की रानी अनेकसेनामून, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया की सबसे बदनसीब रानी बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय जब राजा अखानतेन के साथ। जब अखानतेन राजा बने तब उस समय किसी को पसंद नहीं वो आ रहे थे, क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ सूर्य की पूजा होगी। इसके अलावा ये राजा काफी रंगीन मिजाज वाला था। उसका नाम मिस्र के सबसे अय्याश राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी न कर सके। इसी तर्ज पर अखानतेन ने भी अपनी बहन किया से शादी की, जिससे उसको 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर बेटी थी अनेकसेनामून, जिस पर उसके बाप की नजर पड़ी, और ऐसा कहा जाता है कि राजा अखानतेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेकसेनामून का खूब शोषण किया था। 45 साल की अवस्था में इस क्रूर अय्याश राजा का निधन हो गया, जिसके बाद इसके 9 साल के बेटे तूतनखामन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमजोर और मरियल तूतनखामन अक्सर बीमार ही रहा करता था। इसके बावजूद उसे गद्दी पर बिठाया गया और जल्द ही उसकी शादी उसकी सगी बहन 17 साल की अनेकसेनामून के साथ तय कर दी गई। दोनों की शादी हो गई, लेकिन तूतनखामन किसी भी तरह से अनेकसेनामून के लायक नहीं था। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज्यादा दुख नहीं था। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनेकसेनामून और तूतनखामन ने अपने पिता द्वारा किए गए जुर्म की कुछ हद तक भरपाई भी कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि अनेकसेनामून तूतनखामन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी 2 संतानें हुई और दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। बताया ये भी जाता है कि वो दोनों ही संतानें तूतनखामन की नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही उनको जहर दे दिया। 18 साल की अवस्था में पहुंचने तक तूतनखामन और ज्यादा बीमार रहने लग गया और उसका निधन हो गया। वो मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेकसेनामून पर आ गया। राजा की मृत्यु होने के बाद ही साम्राज्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति आइया ने हमला कर दिया। आइया ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आइया को राजगद्दी से ज्यादा जिसमें रुचि थी वो थी अनेकसेनामून। आइया अनेकसेनामून का रिश्ते में सगा नाना लगता था। वो अपनी ही सगी नातिन से शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी से परेशान रानी अनेकसेनामून ये नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी शक्तिशाली हत्सी साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि यदि साम्राज्य के राजा मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वो उनके बड़े बेटे से शादी करने के लिए तैयार है। हत्सी के राजा ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने बड़े बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भेजा। लेकिन आइया को इस बात की भनक लग गई और बीच रास्ते में ही उसने उस राजकुमार को मार दिया। जिसके बाद आइया ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेकसेनामून से शादी कर ली। रानी कभी भी ये होने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब उनका कोई वश नहीं चल रहा था। जिसके बाद जिंदगी के कुछ वर्ष बिताने के बाद ही रानी अनेकसेनामून की मृत्यु हो गई। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई वो महज 25 साल की थी, और इतनी कम अवस्था में उसने जिंदगी में वो उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी ने देखे होंगे। खास बात ये थी कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी ये अभी तक कोई नहीं जानता था। यानी वो बदनसीब रानी जिसको उसके पिता, उसके भाई और उसके खुद के नाना ने जो है शोषण किया। एक ऐसी रानी जिसका आज भी जिक्र होता है तो यही जिक्र होता है कि दुनिया में, पूरे विश्व में अब तक की सबसे बदनसीब रानी जो थी वो यही रानी थी, अनेकसेनामून।